नमस्कार बच्चों। बृहस्पतिवार के व्याख्यान में हमने बताया था 16 तारीख को आपको कि आपका कितना कोर्स था जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपके पाठ्यक्रम से निष्कासित कर दिया है। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के लिए हिंदी में काव्य से रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय के जीवन परिचय से संबंधित चर्चा करेंगे आज के व्याख्यान में, और व्याख्यान नंबर ये होगा 1। रघुवीर सहाय जी का जन्म 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। जिनकी प्रमुख रचनाएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक। बच्चों, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि सप्तक क्या चीज़ थी। सप्तक जो है 7 कवियों का एक समूह था जो रचनाएं रचने के लिए एकत्रित हुए थे। तो ये सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे द्वारा दूसरा सप्तक था जो 1938 में प्रारंभ किया गया। आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं थीं। पत्रकारिता, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। रघुवीर सहाय जी ने अपने समय में कई पत्रिकाएं निकाली जिनमें कल्पना, नवभारत टाइम्स, दिनमान आदि प्रमुख रही थी। सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ और काव्य जगत के प्रसिद्ध कवि का निधन सन 1990 दिल्ली में हो गया। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलिस भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। इनकी एक खास बात यह है कि गली, मोहल्ले, घर, परिवार के ऊपर ये कविताएं लिखते थे, जिसके कारण इनकी जो चेतना थी उसी के द्वारा ये हमारे स्थायी नागरिक बन पाने में सफल हुए। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छदम इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रिका की सनसनीखेज रपटें नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पेशे से भी पत्रकार थे। रघुवीर सहाय का जो मुख्य पेशा था वो पत्रकार के रूप में था, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया था। कविता भी एक प्रकार का उन्होंने जो नया रूप दिया वो कहानी के रूप में कविताएं करते थे और नाटक के रूप में भी कविता का रचना करते थे। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा
और बखूबी लिखा। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। रघुवीर साहे की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकारा। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं को ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हास्य पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। कई कवि क्या होते हैं कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्ध घटनाएं होती हैं या समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हीं के ऊपर अपनी रचनाएं करते हैं। लेकिन रघुवीर साहा एक ऐसे कवि हिंदी जगत के माने जाते हैं जो समाज से तिरस्कृत किए गए लोग थे, उनके ऊपर भी उन्होंने अपनी कलम बखूबी चलाई और अपनी रचनाओं का संपादन किया। अत्यंत साधारण और अनायास से प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर साहे की कविताओं में मिलती है उसका प्रतिनिधि उदाहरण है। यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। ये जो आज रघुवीर साहे कवि की हम बात कर रहे हैं इन्हीं के द्वारा संपादित एक रचना है जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं। उस संग्रह से ये संग्रहित की गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरा के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमाएं की अपेक्षा की जाएंगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। बच्चों, रघुवीर साहा ने एक ऐसे अपंग व्यक्ति के बारे में बताया कि जो व्यक्ति अपंग है और उसका साक्षात्कार पत्रकार लेते हैं टीवी के सम्मुख सभी जनता के सामने, उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि उससे जो सवालों से उठता हुआ दर्द है वह त्राही त्राही करने लगता है और उसकी वेदनाएं बढ़ती जाती हैं। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरे की संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। यदि आप किसी का दुख में शामिल नहीं हो सकते तो उसके दुख को भी क्रोधना कोई अच्छे सामाजिक मनुष्य का कार्य नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनशील हो जाता है। यानी कि जहाँ पर आपको कुछ लाभ की बात हो तो आप जो है उस व्यक्ति के संवेदनशील बन जाते हैं, उस व्यक्ति के प्रति संवेदनशील बनते नहीं हैं बल्कि उसका आडंबर दिखाते हैं, दिखावा दिखाते हैं। वास्तव में मन के अंदर से उनके करुणा उत्पन्न नहीं होती है। करुणा यदि उत्पन्न होगी तो वह उस समय उस व्यक्ति के सम्मुख स्वयं भी संवेदनशील हो जाएगा और यह महसूस करेगा कि जो दर्द, जो दुख, जो पीड़ा सामने वाले व्यक्ति को हो रही है वह अनुभव करेगा कि यह पीड़ा उसकी नहीं, यह पीड़ा मेरी अपनी है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति पीड़ित है और उसका साक्षात्कार कैमरे के सामने किया जाता है तो उस व्यक्ति की संवेदनाओं को देखने वाले व्यक्ति भी समझ सकें तो एक अच्छे व्यक्ति और अच्छे समाज
की ये पहचान होगी। तो बच्चों, अभी आप हिंदी जगत के काव्य से संबंधित रघुवीर सहाय के बारे में आपने ये जीवनी सुनी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो टर्न होगा वो होगा आपका ट्यूसडे में। कैमरे में बंद अपाहिज इस काव्य का वाचन करेंगे और उसका अर्थ भी बताएंगे, आपको भावार्थ बताएंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।